नमस्कार दोस्तों। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बड़ी इत्मीनान से सुनना होता है, समझना होता है और ज़िंदगी में उतारना होता है। आज उसी तरह की बात बताने जा रहा हूँ। बड़ी कमाल की बात है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रीलिम्स क्वालीफाई करना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। इसीलिए खूब इत्मीनान से सुनिए, समझिए और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करिए। एग्ज़ाम करीब है, आपको पता ही है। और एक बात और आपको पता होगी कि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो मैं ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स पर बात करता हूँ जिन पर बात ही नहीं होती। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन टॉपिक्स का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी सफलता में, हमारी असफलता में, हमारी तैयारी में। उसी तरह का एक टॉपिक आज है। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना जो एक समस्या का सामना करते हैं। वो झुंड है समस्याओं का। ठीक है, मैंने 3 बातें यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं एक साथ। जैसे हमें महसूस होता है कि सब कुछ भूल रहा है, जो भी पढ़ा है वो सब कुछ भूल रहा है और सिलेबस जो है, किताबें हैं, वो पहले से ज़्यादा लगने लगती हैं। वही किताब है, ऐसा लगता है कि ढेर सारा पढ़ना है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जो पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा है। ये समस्या होती है। साथ ही साथ बेचैनी होने लगती है, हड़बड़ाहट होने लगती है। जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं हड़बड़ाहट बढ़ती चली जाती है। और इसी के साथ ये भी दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे करें। प्लान बनाते हैं, 1-2 दिन काम करते हैं, नहीं हो पाता है और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसके साथ और कई सारी दिक्कतें होती हैं। आज मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ और बहुत ही शानदार सलूशन है इसका। अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है तो भी, आपके किसी दोस्त के साथ हो रही है तो भी ध्यान से सुनिए। किसी ऐसे व्यक्ति को आप हेल्प दे पहुंचा सकते हैं, सहायता पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि इसका सलूशन क्या है। इत्मीनान से समझिए। एक चीज़ थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। इस बेचैनी को छुपाने के लिए हम में से कुछ लोग एक रास्ता निकालते हैं। अभी उपाय पे मैं आऊँगा, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आप से ये कह रहे होंगे कि नहीं नहीं, मेरे साथ ठीक है, मैं भूल नहीं रहा हूँ, बेचैनी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को छुपाने के लिए ना हम एक चादर अपने मन में ओढ़ लेते हैं, खुद को ही धोखा देना शुरू करते हैं। उसे भी पहचान लीजिए, क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी का है। हम अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इस बार तो हमारा हो ही जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस समस्या को छुपाने के लिए एक एहसास पैदा कर रहे हैं जानबूझ के? अगर वो ऐसा है तो आप भी इसी कैटेगरी में हैं। और उसको कैसे पहचानेंगे, उसका एक लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। आप महसूस कर रहे होंगे, मतलब अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जान जाइए कि दिक्कत है। जैसे मान लीजिए तैयारी के बारे में बात हो रही है किसी से, आपके मित्र से या घर वालों से, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आप इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी, अभी आज परीक्षा हो जाए तो आज मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस आप दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले में कर रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है। आप किसी और को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, इस बार तो कमाल हो जाएगा। तो इसके पीछे पता है क्या हो सकता है? इसके पीछे आपका डर हो सकता है। आप अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करता हुआ पाएँ खुद को, तो समझ जाइए कि दिक्कत आपके साथ भी है, बेचैनी आपके अंदर भी है। कुछ लोग ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं कि अरे हम तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, हम तो पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, अपनी इमेज ऐसे कैसे ख़राब होने देंगे। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक तो भौकाल बना कर रखना चाहिए ना। तो वो ऐसा करते हैं। बेसिकली इस बीमारी से वो भी ग्रसित हैं। ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम से पहले मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ऐसा होता है। जो लोग फाइनली पहली रैंक लेके आते हैं ना, उनके साथ भी ये हो सकता है। मामला वही है कि इसको कौन किस तरीके से मैनेज करता है। आज मैं जो सलूशन की बात करने जा रहा हूँ वो पढ़ाई से संबंधित एकदम कोर है। पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन साइकोलॉजी से भी उसका संबंध है। इससे संबंधित और भी बातें आएंगी और भी टॉपिक्स आएंगे। और एक
ये हो सकता है कि आप कमेंट में अपनी समस्या लिखें, तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। फ़िलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पढ़ाई को केंद्र में रख के बात कर रहा हूँ, उससे आप इन सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आगे चल के और भी बातें करेंगे। तो अभी मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरे पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम उपायों की बात करेंगे। खूब ध्यान से समझिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सब भूल रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कुछ सहायता कहीं से नहीं मिलती हुई दिख रही है, कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है और ऐसे में आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाती है एग्ज़ाम के बारे में सोच के, धक से महसूस होता है। इसका बड़ा सिंपल सा उपाय है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। उपाय यह है कि आप पहले खुद से ये पूछिए कि ये सारी फीलिंग्स क्या तब आती जब आपको पता होता कि आपने वो सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया है जिसकी ज़रूरत थी या ज़रूरत है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत कमाल की बात है। ये जो बेचैनी है, ये जो डर है, क्या तब भी महसूस होता जब आपने अच्छे से सब कुछ तैयार कर लिया होता? आज कल्पना करिए, अभी आपने सब कुछ तैयार कर लिया है। आपने सीसेट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, जीएस के सारे विषयों को तैयार कर लिया, कोई कहीं से कुछ भी पूछे, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप इतना आत्मविश्वास से भरे हैं कि आप बता सकते हैं। तो क्या आपके अंदर ये चीज़ें होंगी? इसका जवाब है नहीं के बराबर होंगी। हो सकती हैं, थोड़ी बहुत हो सकती हैं, थोड़ा सा भौकाल बना के रखा गया है कि मतलब बहुत कठिन परीक्षा है तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि इस वजह से होती है जब हमें पता होता है कि कुछ खास अभी तैयार नहीं हुआ है। तो क्या करें? अभी आपके पास समय है। और एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एग्ज़ाम, ख़ास तौर से प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में भी ये बातें लागू होती हैं, मेंस में तो और ज़्यादा बातें लागू होती हैं, लेकिन अभी प्री है सामने तो इसकी बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम जो है सब कुछ पढ़ने से नहीं निकलता है, ध्यान से समझिएगा। सब कुछ पढ़ लेने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। जो ज़रूरी है वो अच्छे से तैयार करने से एग्ज़ाम निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका सिलेबस, मतलब सारी बातें इतनी हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इतना ही, इस पूरे सिलेबस में इतना ही ऐसा है जहाँ से 80 से 90% क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही है कवर करने के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने महत्वपूर्ण चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी बेचैनी, आपका डर, टाइम मैनेजमेंट, दुनिया भर का ये जो झंझट है दिमाग में, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लोग टॉप 500 सीरीज़ देख रहे हैं या पीडीएफ नोट से तैयार कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस के लिए हमने 28 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की वीडियो आपको दे दी है, नोट दे दी है, तो उन्हें तो पता है कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, बढ़िया है, करना है, लेकिन इससे एक स्टेप आगे और बढ़ना होता है। और वो क्या चीज़ है, इसे खूब ध्यान से समझिएगा। एक स्टेप आगे क्या बढ़ना है, आप एक एक सब्जेक्ट लीजिए। जैसे मान लेते हैं जीएस की बात करें तो ये पॉलिटी है, ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, जैसे गोला बनाते हैं, हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, ऐसे सारे विषय हैं। और एक एक विषय लेकर के जब आप बैठेंगे, थोड़ा सा सोचिए और अपने आप से पूछिए कि इस विषय में कोर पॉइंट ऐसा कौन सा है। ध्यान से समझिएगा, 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि वो कोर पॉइंट्स, टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ठीक उसके साथ ही साथ क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या वो तैयार हैं। बहुत सारे लोगों के तैयार हो सकते हैं, जिनके नहीं तैयार हैं वो पूछें। लेकिन एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और पूछना है। कई सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना नहीं, रटना होता है। समझ काम आ सकती है, हेल्प करेगी, लेकिन उन्हें हमें याद करना पड़ता है। कुछ लोग यूपीएससी के नाम पर इतना कंसेप्ट करने लगते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि यूपीएससी 50% ऐसे प्रश्न पूछती है जहाँ तथ्यों की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ही। जो बड़े बड़े प्रश्न दिखते हैं लगता है कि बहुत ज़्यादा
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें भी घुसा के कहीं ना कहीं से तथ्य पूछ लेती। तो आपको खुद से ये पूछना है कि इस विषय में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मुझे याद करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि कहानी तो समझ में आ गई लेकिन ये चीज़ मुझे याद नहीं। जैसे अभी मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं पॉलिटी आपने तैयार कर लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने मूल अधिकार और डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स याद कर लिए? यूपीएससी तो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ रही है मूल अधिकारों से, खास तौर से पीसीएस में खूब क्वेश्चन आते हैं। क्या आपने याद कर लिया? अगर पॉलिटी की बात करें तो संसदीय समितियों के बारे में आपने याद किया कि कौन सी समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, उनका काम क्या? अगर याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया तो फिर क्या कर रहे हैं? ऐसे इकोनॉमी में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, ऐसे ही हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में मैं कह दूं कि एजुकेशन से संबंधित जो स्टेप्स लिए गए हैं आपको पता है, वो डिस्पैच, हंटर आयोग, इस तरह से आपने सीरीज़ में याद किया, या फिर पत्र पत्रिकाओं संगठनों से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो संगठन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या ये लिस्ट आपने तैयार कर ली है? अच्छे से याद है विद्रोह जो हुए थे, कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कौन नेतृत्व किया था? आपको क्या लगता है यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते? यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछती? खूब पूछती है। बौद्ध धर्म के बारे में जो तथ्य हैं आपको पता है, क्वेश्चंस तो लगभग हर साल आ रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म से। तो कहने का अर्थ ये है कि आप एक एक विषय लेकर के अपने आप से 2-3 सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल यही है कि वो कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो सबसे पहले तैयार करने चाहिए, और जैसे ही आप पता तो चल ही जाएगा क्योंकि मैंने खुद ही बता रखा है आपको, सारी वीडियोस लगभग आ चुकी हैं, आप देखिए पीडीएफ नोट आपको मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन पूछिए। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये कितना तैयार हो गया है, नहीं तैयार है तो करिए। और उसके साथ, क्योंकि देखिए इन टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी कहानियाँ समझनी ज़रूरी हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन यह है कि जो तथ्य रटने हैं, हमें याद करने हैं, वो कितने याद हुए हैं, उन्हें याद करिए। अब दिन भर बैठ के प्लान बनाने से अच्छा है कल से हम ये करेंगे, परसों से वो करेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, ये सब करने से अच्छा है कि आप एक टॉपिक तैयार कर लें कि ये चीज़ मुझे याद करनी है। जैसे कि राज्यों का गठन कब हुआ था, कौन से संविधान संशोधन किया गया, उसके लिए सीरीज़ में याद कर लेते हैं। पीसीएस में भी आता है, यूपीएससी भी पूछती है, यही कर लेते हैं आधे घंटे, तो वो कर लीजिए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर ये सारी समस्याएं ख़त्म होती चली जाएंगी, क्योंकि सब भूल रहा है वही लोग कहते हैं जिन्होंने विषय पढ़ लिया है, कोचिंग कर ली है, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए था, जिन तथ्यों को रट लेना चाहिए था, जिन टॉपिक्स को हाईलाइट करके दिमाग में रखना चाहिए था कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो किया ही नहीं। ओवरऑल बस पढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें ही ये समस्या होती है। वही लोग जब एग्ज़ाम से पहले टेस्ट देते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन टेस्ट के क्वेश्चन में कहीं एक तथ्य पूछ लिया गया घुसा के तो समझ में नहीं आता, और अपने आप से यही कहते हुए टालते रहते हैं कि हाँ याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। कब याद कर लेंगे? एग्ज़ाम के बाद। तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी जब आप इस पे काम करेंगे, और जब आपकी सब भूलने वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप बेचैनी वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और ये दिक्कत नहीं रहेगी कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि जो करना है वो आप कर रहे हैं। समस्या उनके साथ होती है जिनको पता होता है कि क्या करना है लेकिन करते नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। आज से अगर आपने अच्छे से मेहनत करना शुरू किया तो आपके लिए बहुत समय है, बहुत समय है। आप अभी से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस इतना करिए कि ज़्यादा सोचने से ज़्यादा अच्छा है, अपने बारे में खुद को जज करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उन चीज़ों की पहचान करिए जिनको करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीसेट अच्छा नहीं है, इसके बावजूद वो टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं भाई? आप नोट बनाइए उन चीज़ों की, उन चैप्टर्स की जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो फार्मूले याद कर लीजिए, वो ट्रिक्स याद कर लीजिए, बीच बीच में दोहराते रहा करिए, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस किया करिए, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जीएस की बात करें तो फिर से बता दूँ कि आप पहचानिए ज़रूरी कोर पॉइंट्स को, उन चीज़ों को पहचानिए जिन्हें रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप रिवीजन, ओवरऑल रिवीजन करना बंद कर दीजिए कुछ दिनों तक, और एक विषय उठाया तो एक विषय में जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें रट लेना है, ध्यान में रख लेना, वो कर लीजिए। अभी देखिए जैसे ही ये होता है, 2 दिन 3 दिन जितना भी समय लगेगा, जैसे ही पूरा होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक एक सब्जेक्ट लेके से पूरा कर लीजिए, हो गया। और वैसे भी प्रीलिम्स में कौन सा आपको टॉपर बनना है, अगर यूपीएससी की बात करें तो आपको पता ही है
100 में से अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं माइनस मार्किंग करके, तो 100% आप मान के चलिए आपका हो गया। तो काहे का टेंशन, किस बात का टेंशन है भाई, काहे इतना प्रेशर लेके चल रहा है। आराम से करिए, इस फार्मूले पे काम करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, पढ़ाई में मज़ा भी आएगा, और आपको किसी के सामने प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इस झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा कि क्या करें क्या नहीं करें। जो करना है आप करते रहेंगे, आराम से एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को समझ लिया है, और बाकी मैंने हिंट दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से बता दूं कि टॉप 500 सीरीज़ की वीडियोस सारी लगभग आ चुकी हैं। एक फ़ाइनल वीडियो आ जाएगी, हो सकता है कि आप उस समय इस वीडियो को देख रहे हों जब तक कि फ़ाइनल वीडियो भी आ चुकी हो। यूपी पीसीएस के लिए 28 सालों की जो वीडियो है वो भी आ चुकी है, उसे भी आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।